नमस्कार दोस्तों, क्या आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो या सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। मेरा नाम राज है और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूपीएससी डिकोड चैनल पर। आज हम एक ऐसा यूपीएससी पीवाईक्यू समझेंगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर तीनों को एक साथ जोड़ता है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइक इसमें पूछता है कि कौन से फ्रूट कहाँ से आए हैं, मतलब जो पुर्तगीज़ ने इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया में, और कौन से कंट्रीज़ के हैं। तो पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा, इसमें से ओनली वन, ओनली टू, या ऑल थ्री और नन, इसमें से क्वेश्चन सिंपल लगता है, लेकिन यूपीएससी यहाँ कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। अगर सिर्फ रट्टा लगाया तो डाउट आएगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड समझ लिया आंसर क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसको समझने की शुरुआत करते हैं। तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, लाइक इंडिया अमेरिका कनेक्शन, ओरिजिन, क्रॉप और पुर्तगीज़ का रोल क्या रहा है इसमें। तो इस क्वेश्चन का कोर यह है कि ये फल इंडिया की नहीं है। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ओल्ड वर्ल्ड का मतलब है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, यही सिर्फ पहले यूरोप को पता थे कि यही सारे हैं, तो इसलिए ये ओल्ड वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। जो न्यू वर्ल्ड है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को जाने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्हें कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे भी तो देश या कंट्री हैं। तो जब ये फाउंड हुए तो इन्हें न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना गया। 15वीं सदी से पहले यूरोप को सिर्फ एशिया, यूरोप और अफ्रीका का पता था। अमेरिका उनके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी, इसलिए उसे न्यू वर्ल्ड कहा गया। ये तीनों फ्रूट अमेरिकन ओरिजिन के हैं, यानी न्यू वर्ल्ड क्रॉप के नाम से जाने गए। अब यहाँ समझते हैं कि यूरोप को सी रूट क्यों चाहिए था। उनकी प्रॉब्लम क्या है समझने के। जो स्पाइसेस थे, जो मसाले थे, वो एक्सपेंसिव थे। जो लैंड रूट्स थे वो ब्लॉक किए गए थे क्योंकि कहीं समुद्री रेखा है तो कहीं पानी है, कहीं कुछ ऐसा, जिसकी वजह से वो ब्लॉक थे, मतलब प्रॉपर क्लियर रास्ता नहीं था। और उस समय ऑटोमन एम्पायर का बोलबाला था। तो इन सब का जो सॉल्यूशन उन्हें एक नज़र आया कि सी रूट की खोज की जाए। इसी वजह से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ। रेस ऑफ एक्सप्लोरेशन में कई लोग थे, लेकिन जो सबसे उसमें मेजर पावर थी उसमें पुर्तगाल और स्पेन थे, और सबसे आगे पुर्तगाल और स्पेन ही थे इसमें। इनके सामने एक समस्या खड़ी होती है कि जो लैंड ढूंढता है, अब वो उस पर दोनों क्या सेम लैंड क्लेम करने लगे कि ये मेरा है, ये मेरा है। इसकी वजह से क्या हुई कि एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी। जो नई ज़मीन फाउंड है, दोनों उस पर अपना अपना क्लेम करने लगते हैं। इस समस्या को देखते हुए ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलिसस की गई 1494 में। इसका करने का कारण यह था कि अवॉइड जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उसे अवॉइड करना। जो यह ट्रीटी करवाई गई थी, इसमें जो मीडिएशन, जो बिचौलिया काम किया था, वो पोप के द्वारा किया गया, जिससे युद्ध की स्थिति या जो अन्य झगड़े हो रहे हैं उनको अवॉइड किया जा सके। ट्रीटी बने हुई और उसमें कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें 2 इमेजिनरी लाइन डिवीज़न किए गए, जिसमें वेस्ट लाइन स्पेन के लिए थी कि इसमें स्पेन अपना वो करेगा, और ईस्ट ऑफ लाइन पुर्तगाल के लिए थी। जिससे क्या होगा, दोनों के बीच झगड़े की वजह ख़त्म हो गई और दोनों को बांट दिया गया। अब इसका महत्व या इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। इसकी इम्पोर्टेंस ये हुई कि ब्राज़ील जो था पुर्तगीज़ की कॉलोनी बन गया, क्योंकि ब्राज़ील था अमेरिका में था। पुर्तगाल और भारत का कनेक्शन सी रूट के माध्यम से, सबसे पहले वो गोवा और दमन द्वीप पे पहुँचे थे। जब उन्होंने सी रूट खोज लिया तो उसी के माध्यम से अब क्रॉप ट्रांसफ़र फ्लो बना, फसलों का आवागमन शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका, ब्राज़ील से पुर्तगीज सी रूट के थ्रू इंडिया आए थे, और इंडिया में वो फिर नई फसलें लाए, न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स लेके। ये सभी न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स थी, जिसमें फ्रूट्स में पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, वेजिटेबल्स में पोटैटो, टमाटो, चिल्ली, कैप्सिकम, मक्का, मूंगफली, तम्बाकू, चॉकलेट, कोकोआ और वनीला। ये एक प्लांट बेस्ड होता है, जिस सिर्फ एक फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूपीएससी रिपीटेडली इन्हीं क्रॉप पर क्वेश्चन पूछता है। ये न्यू वर्ल्ड क्रॉप नहीं है। केला, आम, चावल,
गेहूँ, शुगर केन, गन्ना। ये कॉमन ट्रैप है, यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं हमेशा। अब यह क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले चीज़, पपाया न्यू वर्ल्ड क्रॉप है, पाइनएप्पल भी न्यू वर्ल्ड क्रॉप है, और गुआवा अमरूद भी न्यू वर्ल्ड क्रॉप है। तीनों सेम कैटेगरी के हैं। अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें तो सिंपल से एक तो नन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सारी फॉरेन क्रॉप्स हैं। ओनली वन, ओनली टू भी नहीं होगा। तो देखा जाए तो ऑल थ्री इसमें सही होगा, इसलिए आंसर ऑल थ्री आर करेक्ट है। अब इसके रिगार्डिंग एक गोल्डन मेमोरी ट्रिक है, एक बार याद कर लो तो आगे से झंझट खत्म हो जाएगा तुम लोगों का सबका। पीटीसी मैप जी, ये एक सीटीसी, बस फ्रूट्स को याद रखनी है कौन कौन से न्यू वर्ल्ड से भारत आए थे। तो इसमें पपाया, टमाटो, चिल्ली, मक्का, अनानास, आलू, अमरूद, ये सारी जो हैं न्यू वर्ल्ड क्रॉप हैं। और एक ट्रिक है सिंपल सी, पीटीसी मैप जी, बस इतना याद रखना है। तो इसको अगर याद कर लिया तो सिंपल चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बस इतनी ही चीज़ें आई थी जितनी थी। अगर इतनी क्रॉप्स का याद कर लेते हो तो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ ये भी याद रख सकते हो कि न्यू वर्ल्ड क्रॉप प्लस इंडिया, इनका कनेक्शन पुर्तगीज़ के थ्रू था। बाकी आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका मैं पूरा शॉर्ट में एक समरी दे देता हूँ वहाँ पर, जिससे थोड़ा रिवीजन करने में ईजी हो। जिसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन और आए तो आपको आगे से ईजी लगेगी, टेंशन ना हो कि हाँ इस क्वेश्चन का बिना देखे भी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।